आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम अरविंदो घोष के बारे में है ना उनके जीवन परिचय को समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे जो अरविंदो घोष है, यहाँ पे ये गरम दल के नेता है ना। देखिए लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल विपिन चंद्र पाल के बाद यहाँ पे जो चौथे गरम दल के नेता थे वो कौन थे? अरविंदो घोष थे। ठीक है, ये अपने समझ में आ रही बात है ना। इनका जन्म कब हुआ था? यहाँ पे 1872 से 1950। अब इसको याद कैसे करना है ना। ये 1872, तो 18 ते 54, 18 चौके कितना होता है यहाँ पे? 72 है ना। 18 4 जा 72, तो ये 1872 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, जो कब तक चला यहाँ पे? भारत के संविधान लागू होने तक के, है ना। तो 1950 तक के इनका जन्म, मतलब मृत्यु दिनांक कब है? 1950 है, और जन्म कब है? 1872। ठीक है, अपने को यहाँ तक समझ में आ गया। ये गरम दल के नेता था, मैंने बताया। ये बहुत ही अमीर घर में या आर्थिक रूप से संपन्न परिवार में पैदा हुए थे, और इनकी पूरी शिक्षा कहाँ पे हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी, है ना। शुरू से लेकर आखिरी तक के इनकी पूरी शिक्षा कहाँ पे हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी। और ये ब्रिटेन में ही पढ़ाई किए थे, पर इन्होंने पाश्चात्य संस्कृति के साथ साथ, अब विदेश में रह रहा है, यूरोपियन कंट्री में रह रहा है, तो इनको पाश्चात्य संस्कृति गहरी छाप थी इनके मन में। इसके अतिरिक्त इन्होंने वेदांत और, है ना, वेदांत और गीता वगैरह का भी अध्ययन किया था ना। तो ये सब बोलना चाहिए कि यहाँ पे ये वेदांत और यहाँ पे पाश्चात्य संस्कृति, ये दोनों का सम्मिश्रण क्या करते हैं यहाँ पे? करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये देखिए अरविंद घोष के बारे में अपन जीवन परिचय को देखते हैं। ये जो पीडीएफ लिया गया है, ये कलाम एकेडमी से लिया गया है ना। तो ये कलाम एकेडमी की ये बुकलेट है, उससे मैं आपको क्या करूँगा यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए अरविंद घोष का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त। 15 अगस्त मतलब यहाँ पे भारत स्वतंत्र हुआ था, है ना, 15 अगस्त 1947 को। तो उसी से अपने याद रखना है 1872, 18 चौके 72, ऐसे करके याद रखो। कलकत्ता के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। मैंने बताया था यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित परिवार में उनका जन्म हुआ था। श्री अरविंद यहाँ पे भारतीय पुनर्जागरण और भारतीय राष्ट्रवाद के एक महान विभूति थे, है ना। मतलब भारतीयों में पुनर्जागरण लाना और भारतीय राष्ट्रवाद की भावना जगाना, मतलब अपने देश के प्रति प्रेम। राष्ट्रवाद मतलब क्या है? राष्ट्रवाद मतलब क्या करना है यहाँ पे? राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरना, है ना, राष्ट्र के लिए सब कुछ करना, राष्ट्र के हित में ही क्या करना है यहाँ पे? अपने जीवन को झोंक देना, यही क्या है? अपना राष्ट्रवाद है। तो ये राष्ट्रवाद की अलग फूकने यहाँ पे, और भारतीय पुनर्जागरण को, है ना, मतलब एग्जिस्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया यहाँ पे, है ना, अपना पूरा जीवन लगा दिया। किसने? अरविंद घोष ने। यह एक योगी भी थे यहाँ पे। अब देखिएगा लास्ट के, है ना, अपने जीवन के लास्ट काल में इन्होंने आध्यात्म को अपना लिया था। इनको इसलिए इनको योगी बोलते हैं, दार्शनिक बोलते हैं, है ना, और कवि बोलते हैं और भारतीय राष्ट्रवादी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जो राष्ट्र की भावना लोगों के मन में जगा है ना, जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से पृथ्वी पर दिव्य जीवन के दर्शन को प्रतिपादित किया, है ना। मतलब आध्यात्मिक विकास किया और पृथ्वी पर दिव्य जीवन के दर्शन को क्या किया? उन्होंने प्रतिपादित किया। उनकी नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक उपलब्धियों ने भारत में शिक्षित समाज पर क्या किया? यहाँ पे गहरा प्रभाव डाला, है ना। तो उनकी नैतिक उपलब्धि थी, बौद्धिक उपलब्धि थी, मतलब दिमाग से भी, मतलब बोलना चाहिए यहाँ पे बहुत चंट थे। नैतिक रूप से वो उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी, और आध्यात्मिक रूप से भी उन्होंने क्या दिया यहाँ पे? अपनी जो उनकी उपलब्धियाँ थी उनके माध्यम से उन्होंने यहाँ पे शिक्षित समाज के ऊपर गहरा प्रभाव डाला कि, है ना, एक शिक्षित व्यक्ति भी यहाँ पे राष्ट्र हित में अपने सर्वोपरि दे सकता है ना। अब देखिए राजनीतिक नेता और लेखक रूप में वे प्राचीन वेदांत, मैंने बोला यहाँ पे उन्होंने वेदांत का अध्ययन किया था। वेदांत मतलब उपनिषद, है ना। उपनिषद मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये मतलब बोलना चाहिए यहाँ पे वेदों का सार है, वेदों का सार या वेदों गाइड बोलते हैं यहाँ पे। तो इन्होंने प्राचीन उपनिषद और आधुनिक यूरोपीय राजनीतिक दर्शन का समन्वय करना चाहते थे। मैं बताया यहाँ पे ब्रिटेन में पढ़े थे, यूरोप में रहे थे वो यहाँ पे, और उन्होंने यहाँ पे भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया था। इन दोनों को मिलाने का प्रयास उन्होंने किया, है ना। उनका राजनीतिक वेदांत, है ना, उपनिषदों के विश्व स्वीकारात्मक दृष्टिकोण का पुनः प्रतिपादन मात्र नहीं है, बल्कि वह एक पराधीन राष्ट्र के राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन के पुनः निर्माण का ठोस राजनीतिक दर्शन है ना। मतलब यहाँ पे ये जो उपनिषद है ना, ये मतलब विश्व स्वीकारात्मक दृष्टिकोण का पुनः प्रतिपादन नहीं है यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे बोलना चाहिए एक पराधीन राष्ट्र कौन था यहाँ पे? भारत था। तो उसके राजनीतिक और सामाजिक जीवन के पुनर्निर्माण, तो उसका यहाँ पे राजनीतिक और सामाजिक जीवन का पुनर्निर्माण कैसे किया जा सकता है? उसका एक ठोस राजनीतिक क्या बोलना चाहिए? दर्शन है। उनको ग्रंथों से पता चलता है कि वे पूर्व के धार्मिक साहित्य तथा पश्चिम के तत्वशास्त्र दोनों से भली भांति परिचित है ना। तो उनके ग्रंथों से क्या पता चलता है भाई यहाँ पे? कि वे पूर्व, है ना, पूर्व के धार्मिक साहित्य मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? पूर्व मतलब भारत, पूर्व में भारत है, और पश्चिम में क्या है अपना? यहाँ पे यूरोप है। यूरोप, तो यूरोप में ब्रिटेन में वो पढ़े थे। तो भारत और यूरोपियन जो साहित्य है यहाँ पे,
उनके मतलब यहाँ पे पूर्व के धार्मिक साहित्य मतलब यहाँ पे वेदांत हो गया, गीता हो गया, है ना, और पश्चिम की क्या बोला तत्वशास्त्र, ना, तो पश्चिम में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए थे, तत्वशास्त्र लिखे गए थे, उनके दोनों से भली भांति परिचित थे और उन्होंने दोनों के सम्मिश्रण को भारत में क्या करने का प्रयास किया, यहाँ पे लागू करने का प्रयास किया और उसको भारत की स्वतंत्रता के हित में, है ना, मतलब क्या किया यहाँ पे उसको साधने का प्रयास उन्होंने किया, है ना। 20वीं सदी के आरंभ में बंगाल प्रांत में जो उग्र आध्यात्मिक और धर्म प्रचार राष्ट्रवाद का विकास हुआ था, अरविंद घोष ने उस राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व किया, है ना। तो यहाँ पे आध्यात्मिक, उग्र आध्यात्मिक और धर्म प्रचार, धर्म प्रधान राष्ट्रवाद, इसके विकास का श्रेय किसको जाता है, अरविंदो घोष को जाता है। मैंने बताया यहाँ पे उनकी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा ब्रिटेन में हुई, संपन्न परिवार था, ब्रिटेन भेजा और उनकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा वहाँ पे करवाया, है ना। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़े हैं भाई, यहाँ पे बहुत ही मतलब नामी गिरामी विश्वविद्यालय है, वहाँ पे इन्होंने पढ़े हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे इतनी मतलब यहाँ पे शिक्षा के बावजूद उन्होंने यहाँ पे ICS, है ना, ICS एग्ज़ाम उस समय पास किया, यहाँ पे कलेक्टर का एग्ज़ाम जो रहता है वो उन्होंने पास किया, पर उसको यहाँ पे वो उन्होंने यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं की। लंदन में रहते हुए 1892 में, है ना, 1892 में, यहाँ पे 1892 में क्या लॉर्ड्स एंड डेगर, मतलब यहाँ पे लॉर्ड्स एंड डेगर मतलब कमल और कटार, है ना। एक कमल मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक कमल की भांति यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे कोमलता का वर्णन दिया और एक कटार की भांति यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक उग्र, है ना, राष्ट्रवाद का क्या किया, यहाँ पे पुनर्निर्माण उन्होंने किया, है ना। इसके सदस्यों को है ना, मतलब यहाँ पे लॉर्ड्स एंड डेगर एक संस्था थी और ये भारतीयों ने बनाई थी बोलना चाहिए यहाँ पे, और इसके सदस्य जो थे, है ना, उनको भारत की मुक्ति और पुनर्निर्माण के लिए क्या लेनी पड़ती थी, शपथ लेनी पड़ती थी कि भारत को अंग्रेजों से मुक्त दिलाना है और पुनर्निर्माण करना है। भारत का पुनर्निर्माण कैसे होगा, ये ब्रिटेन के शिक्षित लोग ही, मतलब शिक्षित भारतीय ही कर सकते थे। तो उन्होंने यहाँ पे लॉर्ड्स एंड डेगर की क्या चलाई, यहाँ पे एक संगठन बनाया और उसके सदस्य वे बने, है ना। अरविंद घोष इंग्लैंड में इंडियन मजलिस के सदस्यता ग्रहण की, देखिए लॉर्ड्स एंड डेगर सदस्यता ग्रहण की और इंडियन मजलिस की सदस्यता ग्रहण की। भारत 1893 में भारत आ गया यहाँ पे, 1892 तक यहाँ पे संगठन को ज्वाइन कर लिया और 1893 में यहाँ पे अब भारत को आज़ाद कराना है, यहाँ पे भारत को मुक्ति और पुनर्निर्माण करनी है। तो 1893 में जस्ट एक साल बाद भारत आ गए और बड़ौदा महाविद्यालय, है ना, बड़ौदा और नेशनल कॉलेज कलकत्ता में अपनी शैक्षिक सेवाएं दी। 1905 में जब बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ, बंग भंग आंदोलन कब शुरू हुआ, 1905 में, तो अरविंदो ने उग्र और गर्मपंथी नेताओं के रूप में लाल बाल पाल खत मिलकर कार्य किया। मैंने बताया यहाँ पे ये चौथे गर्म दल के नेता थे और उनका प्रसिद्ध नारा था यहाँ पे निष्क्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध मतलब क्या करना है, यहाँ पे उग्रता से यहाँ पे अंग्रेजों का दमन नहीं करना, बल्कि उनके शिक्षित संस्थाओं, उनके न्यायालय और उनको कर नहीं टैक्स नहीं वाली नीति अपनाकर यहाँ पे उनको तोड़ने का प्रयास करना, मतलब यहाँ पे निष्क्रियता दिखाना जिससे अंग्रेज क्या हो जाए, यहाँ पे टूट जाए। तो उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे नियंत्रण नहीं, हमको भारत पर नियंत्रण नहीं तो हम सहयोग भी नहीं देंगे, हम ना आपकी शिक्षा ग्रहण करेंगे, ना आपको कर देंगे, ना टैक्स देंगे, कुछ भी नहीं, है ना। तो ये यहाँ पे उनका एक प्रसिद्ध नारा था, नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं। जब आप हमको भारत में नियंत्रण नहीं दे रहे हैं तो हम आपका सहयोग क्यों करें भाई, है ना, सीधी सी बात है। तो इस प्रकार यहाँ पे नियंत्रण नहीं सहयोग नहीं उनका एक प्रसिद्ध नारा था। अरविंद प्रथम राष्ट्रवादी थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति को आवश्यक माना, है ना, मतलब यहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्ति हो पर पूर्ण रूप से हो, उसको उन्होंने आवश्यक माना। अरविंदो ने 1908 से 1910 के बीच मुजफ्फरपुर बम कांड और मानिक टोला बम कांड का आरोपी उनको बनाया गया, है ना। 1908 और 1910 में क्या हुआ, यहाँ पे मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ, अपने को पता है 1908 के आसपास में हुआ था, और मानिक टोला बम कांड हुआ था। अब देखिए अनुशीलन समिति संबंध व अलीपुर कलकत्ता बम कांड में इन्हें जेल भी हुई, है ना। मतलब अनुशीलन समिति के संबंध, मतलब अनुशीलन समिति थी उस समय की यहाँ पे बोलना चाहिए क्रांतिकारी संस्था थी, तो उससे उन्होंने क्या लिखा यहाँ पे संबंध रखा और अलीपुर कलकत्ता बम कांड के लिए उन्हें जेल हुई, है ना, उन्हें जेल जाना पड़ा। और 1910 में यहाँ पे जेल से बाहर आकर मतलब कहीं ना कहीं उनका मन क्या हो गया, व्यथित हो गया और फ्रांसीसी बस्ती कहाँ चलेगा, पांडिचेरी चलेगा। पांडिचेरी में उन्होंने ओरोविले आश्रम बनाया, है ना। जैसे कोई यहाँ पे अपने जीवन से त्रस्त हो गया हो और उसके बाद क्या करे, यहाँ पे आध्यात्मिकता की ओर यहाँ पे क्या हो जाए, बढ़ जाए, और उन्होंने फिर ओरोविले आश्रम बनाया और सक्रिय राजनीति से क्या ले लिया, उन्होंने संन्यास ले लिया। सक्रिय राजनीति अब नहीं चाहिए उनको यहाँ पे, और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की ओर क्या हो गए, वो अग्रसर हो गया। मतलब आध्यात्म रूप से यहाँ पे राष्ट्रवाद की अलग जगाना, मतलब साधु संत जैसे करते हैं वे प्रवचन भाषण इत्यादि के माध्यम से या भगवान की, है ना, मतलब श्रद्धा भक्ति दिखाकर वो राष्ट्रवाद का, है ना। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, सक्रिय राजनीति से उन्होंने संन्यास ले लिया और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का अलग उन्होंने या बिगुल उन्होंने फूका, है ना। मानवीय एकता और विश्व संघ जैसे विचारों का प्रसार उन्होंने किया, है ना। मानवीय एकता भी जरूरी है और विश्व संघ के विचार, है ना, जैसे विचारों को उन्होंने क्या किया, प्रसार किया, ठीक है। अब देखिए
अरविंद की शिष्या कौन थी यहाँ पे? हाँ, एक चीज़ और बताना थी इसमें कि उन्होंने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद कब आया यहाँ पे? जब जेल में थे। तो जेल में थे तो यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान उनके सपने में आए थे और उन्होंने गीता के माध्यम से ये बोला कि आप सक्रिय राजनीति से क्या ले लो, यहाँ पे त्याग ले लो। भगवान ने उनको कहा कि आप सक्रिय राजनीति से त्याग ले लो और आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो जाओ और आध्यात्मिकता के माध्यम से राष्ट्रवाद की अलग जगाओ। ऐसा भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने किया था। तो मतलब बोलना चाहिए यहाँ पे कि उन्होंने फिर यहाँ पे आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को क्या किया? अपना लिया। जेल से जैसे ही छूटे उन्होंने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को अपना लिया। ठीक है। उनकी शिष्या का नाम मैंने क्या बोला यहाँ पे? मीरा रिचर्ड था और जिन्हें मदर कहा जाता था। ठीक है ना। मीरा रिचर्ड मतलब क्या हो जाएगा? मदर, है ना। अरविंद का जीवन 3 चरण में था। प्रथम चरण मतलब क्या हो जाएगा? क्रांतिकारी राष्ट्रवादी। द्वितीय चरण उग्र राष्ट्रवादी और तृतीय चरण क्या हो जाएगा यहाँ पे? आध्यात्मिक राष्ट्रवादी। मतलब 3 चरण इनके थे, है ना। तो सबसे पहले वे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे, मतलब क्रांति के माध्यम से क्या करना है यहाँ पे? अंग्रेजों को भारत सत्ता से बाहर करना और यहाँ पे, है ना, भारत में पुनरुत्थान का काम करना। उग्र राष्ट्रवाद मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? उग्रता का दामन उन्होंने थाम लिया यहाँ पे। और लाल बाल पाल से संगठन कर यहाँ पे क्या कर लिया? यहाँ पे गरम दल के नेता बन गए यहाँ पे। और उसके बाद मैंने बोला यहाँ पे जब 1908 और 10 के समयावधि में वे जेल गए थे, है ना, मतलब उस प्रकरण के कारण, तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे? फिर बाद में आध्यात्म की ओर यहाँ पे वे अग्रसर हो गए। और 1910 से, है ना, 1910 से 1950 तक वे क्या हो गए यहाँ पे? उन्होंने आध्यात्मिक राष्ट्रवादी की का चोला ओढ़कर यहाँ पे आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के, है ना, वे प्रणेता रहे, है ना। अब देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर उनके बारे में क्या बोलते हैं? अरविंदो द्वारा भारत और संपूर्ण विश्व को अपना संदेश व्यक्त करेगा। मतलब अरविंदो के द्वारा भारत, है ना, मतलब यहाँ पे अरविंदो के द्वारा भारत क्या करेगा? संपूर्ण विश्व को अपना क्या करेगा? यहाँ पे संदेश व्यक्त करेगा। वे भारतीय संस्कृति और सभ्यता क्या थे? यहाँ पे मसीहा थे। ठीक है। रोमरोला क्या बोलती है यहाँ पे? अरविंदो एशिया और यूरोप की प्रतिभा का सर्वोत्तम समन्वय थे, है ना, क्योंकि वो यूरोप में पढ़े थे और एशिया के वेदांत का अध्ययन किया था। तो उसकी क्या बोलना चाहिए यहाँ पे? सर्वोत्कृष्ट समन्वय थे। वे भारतीय दार्शनिकों को क्या बोलना चाहिए यहाँ पे? सम्राट हैं। मतलब दर्शन के सम्राट बोलना चाहिए यहाँ पे। कौन है? अपने अरविंदो घोष है। लॉर्ड मिंटो क्या बोलता है? अरविंदो भारत का सबसे खतरनाक व्यक्ति था, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर कई बार एग्जाम में आ चुका है। किसने अरविंदो घोष को भारत का सबसे खतरनाक व्यक्ति कहा? तो कौन, किसने कहा? लॉर्ड मिंटो ने कहा, है ना। अब डॉक्टर फ्रेडरिक स्पजलबर्ग ने उन्हें क्या बोला यहाँ पे? हमारे युग का पैगंबर कहा। ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर ऐसे याद कर लो। इसका स्पजबर्ग, है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ब आ रहा है, पैगंबर, है ना। तो इससे अपनों को याद रहेगा। देशबंधु चित्तरंजन दास क्या बोलते हैं? अरविंद देश, है ना। तो देशबंधु चित्तरंजन दास क्या बोल रहे हैं? अरविंद देशभक्ति के कवि, राष्ट्रवाद के मसीहा और मानवता के प्रेमी के रूप में जाने जाएंगे। उनके शब्दों में प्रतिध्वनि न केवल भारत बल्कि सुदूर देशों तक सुनाई देती है। मतलब यहाँ पे भारत साथ यहाँ पे सुदूर देशों तक उनकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है, क्योंकि इंग्लिश में बोलते थे, ऐसे याद रखो। ब्रिटेन में पढ़ते इंग्लिश में बोलते थे तो भारत वाले सुनते थे, विदेश वाले भी उनको सुनते थे, ऐसा करके याद रखो। एनी बिसेंट ने घोष को यहाँ पे भारतीय मनीषी, मतलब भारतीय मनीषी मतलब यहाँ पे ऋषि की संज्ञा दी उनको यहाँ पे। तो क्योंकि उन्होंने मतलब जीवन के आखिरी समय में क्या बोला यहाँ पे? 1910 से 1950 तक आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को क्या किया यहाँ पे, है ना, उसके अलग जगाने का प्रयास उन्होंने किया। इसलिए उनको भारतीय मनीषी कौन बोलती है? एनी बिसेंट बोलती है। अब रोनाल्ड शो क्या बोलते हैं यहाँ पे? अरविंद घोष जिनकी प्रचलित रचनाएं आदर्शवाद से उत्प्रोत हैं, जिन्होंने अराजकता की भयावह वातावरण में धर्म की स्फूर्ति प्रभाव फूकने के लिए अन्य किसी व्यक्ति से अधिक कार्य किया है। मतलब यहाँ पे अराजकता फैली थी और उन्होंने धर्म को क्या किया यहाँ पे, है ना, उसमें घुसाने का प्रयास किया और लोगों के मन को शांत करने का क्या किया यहाँ पे? प्रयास किया। तो मतलब यहाँ पे अराजकता को धर्म से शांत करने का प्रयास किसने किया? है ना, अपना अरविंदो घोष ने किया। और ये कौन बोलते हैं? रोनाल्ड शो, है ना, रोनाल्ड शो बोलते हैं। और रैमजे मैकडोनाल्ड क्या बोलते हैं अरविंद घोष के बारे में? अरविंद घोष ने अपने हिंदुत्व, है ना, हिंदुत्व और उग्र राष्ट्रवाद के बीच संबंध स्पष्ट किया है ना। उन्होंने लिखा है कि मनुष्य को ईश्वर के विधान को पूर्ण करना चाहिए, है ना। ईश्वर ही सब कुछ है ना। ईश्वर ही पूरी दुनिया को चला रहा है, ईश्वर ही अंग्रेज को लाया है और ईश्वर के माध्यम से ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्रांतिकारियों को अंग्रेजों से लड़ने की शक्ति मिल रही है। और यह तभी संभव हो सकता है जब पहले स्वयं को पूर्ण करें और उसके बाद राष्ट्र को पूर्ण किया जाए। पहले स्वयं को पूर्ण करना है, उसके बाद क्या करना है? अपने राष्ट्र को पूर्ण करना है। उनका स्वदेशी में विश्वास तथा भारत में ब्रिटेन आधिपत्य को समाप्त करने की उनकी इच्छा का आधार यही धार्मिक धारणा थी, है ना। ठीक है भाई। यहाँ पे अरविंद के अनुसार, है ना, हिंसा के विरुद्ध हिंसा अपरिहार्य है ना। ब्रिटिश साम्राज्य का मुकाबला धर्म युद्ध है। यहाँ पे धर्म युद्ध से किया जा सकता है। हमारा शत्रु विरोधी कोई नहीं है, हमारी अपनी कमजोरी, स्वार्थ, पाखंड, यही हमारा शत्रु है। कमजोरी, स्वार्थ और पाखंड, यही हमारा क्या है? शत्रु है। ठीक है
है ना। मानव मस्तिष्क उच्चतम है परंतु यह देवी चेतना से निम्न है ना। मानव मस्तिष्क क्या है यहाँ पे उच्चतम है, किंतु यह देवी चेतना से क्या बोलना चाहिए यहाँ पे निम्न है। ईश्वर सुपर माइंड के द्वारा मानव मस्तिष्क में चेतना का प्रभाव करते हैं ना। ईश्वर क्या करते हैं, सुपर माइंड है ना, सुपर माइंड थ्योरी द्वारा क्या करते हैं यहाँ पे मानव मस्तिष्क में चेतना का प्रचार करते हैं ना। भगत सिंह पास लड़ने की शक्ति कहाँ से आई है ना, सुपर माइंड है ना। मतलब यहाँ पे उनके पास सुपर माइंड द्वारा है ना, ईश्वर सुपर माइंड द्वारा यहाँ पे मानव मस्तिष्क में क्या करते हैं, चेतना का प्रभाव करते हैं। मतलब ईश्वर के पास क्या है यहाँ पे अनन्य शक्ति है, सुपर माइंड है, उसके माध्यम से क्या करते हैं यहाँ पे है ना, मानव मस्तिष्क को चेतना प्रदान करते हैं है ना। ये हो गया भाई यहाँ पे। जैसे मान लीजिए भगत सिंह के पास यहाँ पे लड़ने की यहाँ पे चेतना कहाँ से आई, वो ईश्वर ने प्रदान किया है भाई है ना। यही तो धर्म है। व्यक्ति के विकास के लिए परिवार समुदाय राष्ट्र बहुत आवश्यक है। ये सबसे छोटे उदाहरण क्या है, परिवार है, उसकी बात समुदाय है, और लास्ट में सबसे क्या हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्र हो जाएगा ना। तो इस टाइप से यहाँ पे व्यक्ति के विकास के लिए परिवार राष्ट्र और समुदाय तीनों आवश्यक है। व्यक्ति के मध्य आध्यात्मिक और आध्यात्मिक एकता सबसे प्रभावी होती है ना। व्यक्ति के मध्य क्या बोले यहाँ पे आत्मिक, सॉरी यहाँ पे मैंने आध्यात्मिक बोल दिया था। व्यक्ति के मध्य आत्मिक और आध्यात्मिक एकता क्या होती है, बहुत अधिक प्रभावी होती है। अरविंदो के अनुसार यहाँ पे हमें न केवल यूरोपीकरण की ओर ले जाने वाली प्रवृत्ति के विरुद्ध विद्रोह करना चाहिए, वरन भारत में प्रत्येक बुरी चीज का विरोध करना चाहिए है ना। अंग्रेज हमें क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, यूरोपीकरण की तरफ ले जा रहे हैं, ये सही नहीं है। इसके अतिरिक्त भारत में व्याप्त जो भी बुरी चीज़ है उसका क्या होना चाहिए यहाँ पे विरोध होना चाहिए, ये अरविंद घोष बोलते हैं। अब अरविंदो पर प्रभाव क्या पड़ रहा है यहाँ पे, विवेकानंद के नव वेदांत तथा आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से प्रभावित है ना। विवेकानंद के नव वेदांत तथा आध्यात्मिक है ना राष्ट्रवाद से क्या थे, प्रभावित थे है ना। नव वेदांत मतलब क्या जाएगा, वेदों को नए रूप में क्या किया उन्होंने यहाँ पे बखान किया विवेकानंद जी ने। और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद मतलब यहाँ पे ये आध्यात्मिक राष्ट्रवाद यहाँ पे अरविंद ने कहाँ से लिया, विवेकानंद से लिया है। अरविंद विवेकानंद, अरविंद विवेकानंद। तो इस टाइप से उसको याद करना है। और आयरलैंड के नेता यहाँ पे पार्नेल है ना, पार्नेल याद रखना, वेरी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे। इन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध की विधि अपनाई, मतलब यहाँ पे अंग्रेजों को सक्रिय प्रतिरोध ना करना है। यहाँ पे सक्रिय प्रतिरोध कौन करता था, यहाँ पे गांधी जी करते थे ना। वे सक्रिय मतलब यहाँ पे अंग्रेजों को साथ देते हुए क्या करना है यहाँ पे उनका प्रतिरोध करना। पर यही निष्क्रिय प्रतिरोध बोलते थे कि टैक्स मत दो यहाँ पे है ना, मतलब। और उसके अतिरिक्त यहाँ पे अंग्रेजी स्कूल यहाँ पे कॉलेज का क्या करना है यहाँ पे प्रतिरोध करना है ना। और उसके अतिरिक्त यहाँ पे अंग्रेजों का सहयोग न करते हुए यहाँ पे क्या करना, उनका प्रतिरोध करना। इसे क्या बोलते हैं, निष्क्रिय प्रतिरोध बोलते हैं है ना। जर्मन दार्शनिक नीत्शे ने अति मानव का विचार उन्होंने लिया था यहाँ पे। नीत्शे से क्या बोला यहाँ पे, अति मानव का विचार लिया। और जर्मन दार्शनिक हेगेल से आदर्शवादी राष्ट्रवाद तथा राष्ट्र राज्य के विचार है ना से उन्होंने क्या किया यहाँ पे है ना, उनके विचार उनको प्रभावित किया यहाँ पे। और राज्य का ईश्वरीय स्वरूप यहाँ पे उन्होंने दिखाया है ना। जर्मन विचार लाम्प्रेक्ट के सांस्कृतिक चक्र सिद्धांत से प्रेरित है ना। जर्मन विचारक लाम्प्रेक्ट के संस्कृति चक्र सिद्धांत से वे प्रेरित हैं तथा मानव चक्र सिद्धांत उन्होंने दिया है ना। मतलब संस्कृति चक्र सिद्धांत यहाँ पे लाम्प्रेक्ट ने क्या दिया यहाँ पे, संस्कृति चक्र सिद्धांत और मानव चक्र सिद्धांत। क्या होता है आगे देखेंगे अपन है ना। अभी इतना याद रखो कि लाम्प्रेक्ट क्या है यहाँ पे, संस्कृति चक्र सिद्धांत और मानव चक्र सिद्धांत है ना। हेगल का क्या बोला, आदर्श राष्ट्रवाद यहाँ पे, और निश्चय का अति मानव। हेगल ने विवेकवाद के अलावा अरविंद है ना, हेगेल की क्या बोला, विवेकवाद के अलावा अरविंदो के सापनहार, निश्चय, बरगसा से अंतर्दृष्टि और अंतःप्रज्ञावाद लिया। अरविंदो को अंग्रेज उपयोगितावाद की उदारवादी है ना विवेकवादी धारणा नापसंद थी है ना। अरविंदो को अंग्रेजी उपयोगितावादियों की उदारवादी विवेकवादी धारणा नापसंद थी। उन्हें भारत की आत्मा, यूनानियों के सौंदर्यवाद संबंधी संस्कृति और प्राचीन रोम के नीतिशास्त्र से संबंधित आदर्श और ईसाई गिरजाघरों का आत्मवाद तथा विज्ञान का सार्वभौमिकवाद तथा विवेकवाद पसंद था है ना। अरविंदो की रचना क्या क्या हो जाएगी यहाँ पे है ना, सावित्री है ना, बोलते नहीं आप बहुत बड़ी सती सावित्री हो यहाँ पे, तो सावित्री बोलना चाहिए। एक लंबी कविता है, कवि तो थी ही है, जिसमें महाभारत में सत्यवान और सावित्री कथा है कि सत्यवान को क्या हो, सावित्री क्या करती है यहाँ पे, अपने पति सत्यवान की मृत्यु के बाद यहाँ पे काल के मुख से उनको क्या लेती है, वापस ला लेती है। इसके बारे में बताया गया है। इसका पूरा नाम सावित्री, अ लेजेंड एंड अ सिंबल ऐसे बताया गया है। एक और रचना उनकी द लाइफ डिवाइन, यहाँ पे लाइफ क्या हो रही है, यहाँ पे डिवाइड हो रही है, ऐसा याद रखो। एक आइडियल है ना, द आइडियल ऑफ कर्मयोगी 1913 उन्होंने लिखी है ना। कर्मयोगी कहाँ लिखेंगे यहाँ पे, ओरोविले आश्रम में लिखेंगे है ना, क्योंकि 1910 के बाद वो ओरोविले आश्रम में चले गए थे।
है ना। फ्रांस की बस्ती पुदुचेरी में है ओरोविले आश्रम। इसको किसने बताया था यहाँ पे? अरविंद घोष ने, है ना। ऐसे ऑन गीता, है ना। तो वही बोला मैंने आपको, 1910 में जब जेल में थे तो ईश्वर मेरे सामने प्रकट हुए, श्री कृष्ण मेरे सामने प्रकट हुए और मुझे गीता दी और बोला कि यहाँ पे आप सनातन धर्म की ओर क्या हो जाए, यहाँ पे विमुख हो जाओ और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद क्या कर लो यहाँ पे, आध्यात्मिक, है ना, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के माध्यम से यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे, है ना, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के माध्यम से यहाँ पे भारत को स्वतंत्र करने का प्रयास करो। अब आप सक्रिय राजनीति त्याग दो और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद क्या कर लो, यहाँ पे अपना लो, ऐसा भगवान ने आदेश दिया। इसलिए उन्होंने ऑरोविले आश्रम की स्थापना की और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की ओर क्या हो गए, विमुख हो गए, है ना। उन्होंने यहाँ पे एक थ्योरी दी, द ह्यूमन साइकिल, है ना, द आइडिया ऑफ ह्यूमन यूनिटी 1919 में दी। ह्यूमन साइकिल, द आइडिया ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये कहाँ से लिया था उन्होंने, है ना। मैंने बताया था यहाँ पे ये संक्रिय चक्र सिद्धांत और मानव चक्र सिद्धांत यही है ना। ये चक्र सिद्धांत यहाँ कहाँ से लिया था? लाम्प्रेक्ट से लिया था, है ना। ये सभी यहाँ पे देखिए, निस्से हो गया, हेगेल हो गया, लाम्प्रेक्ट, ये सभी कहाँ के? जर्मनी के हैं। ये जर्मनी के सभी, इसको भी याद रखना है। तो जर्मन विचारकों से बहुत ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, यहाँ पे प्रभावित है ना। उन्होंने एक बुक लिखी थी यहाँ पे, द रेनेस ऑफ इंडिया, यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे द सिंथेसिस ऑफ योगा, अरविंदो की अंतिम पुस्तक है यहाँ पे, इसमें इंटरनल योगा की अवधारणा बताई गई है ना। द न्यू लेम्स फॉर ओल्ड 18 में उन्होंने लिखी थी यहाँ पे, बहुत पहले लिख ली थी, द न्यू लेम्स फॉर ओल्ड, है ना। यह लेखों की श्रृंखला है जो महादेव गोविंद रानडे समाचार पत्र इंदु प्रकाश, है ना, इंदु प्रकाश पुणे में छपी थी। इस लेख श्रृंखला में अरविंदो ने नरमपंथी कांग्रेसियों और उनके अन्य विनय प्रार्थना नीति की आलोचना की थी। मतलब यहाँ पे इसमें क्या बोला था, यहाँ पे न्यू लेम्स, है ना, लेम्स नए हैं और वो ओल्ड भावना धरे हुए हैं। मतलब क्या बोले यहाँ पे, ये जो नरमपंथियों की जो अनुनय विनय या हाथ जोड़ने या भीख मांगने की जो प्रवृत्ति है उसकी आलोचना की थी। और इसमें उन्होंने लिखा है कि हम अंधों का मार्गदर्शन यदि अंधा नहीं तो अवश्य एक आँख वाले के द्वारा किया जा रहा है ना। हम अंधों का मार्गदर्शन यहाँ पे अंधा नहीं तो अवश्य ही मतलब यहाँ पे एक आँख वाले मतलब, है ना, द्वारा किया जा रहा है। मतलब जो कहीं ना कहीं यहाँ पे सही नहीं है ना। मतलब एक आँख वाला मतलब क्या बोलना चाहिए, यहाँ पे कांग्रेस की बात कर रहे हैं, है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या बोलते हैं यहाँ पे? भारतीय अराष्ट्रीय कांग्रेस कौन बोलते थे? अरविंद घोष बोलते थे, है ना। अन्य पुस्तकें, सीक्रेट ऑफ वेदा बोलना चाहिए यहाँ पे, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, यहाँ पे अ सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन और हिडन फोर्सेस ऑफ लाइफ, है ना। ये इतना याद रखो, ज़्यादा पढ़ने से क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा फिर, है ना। वेदा, है ना, इंडियन कल्चर, ये सब थोड़ा सा हल्का फुल्का याद रखो। अब न्यूज़पेपर क्या हो जाएगा यहाँ पे? वंदे मातरम, वंदे मातरम न्यूज़पेपर लिखा। इससे पहले इसके संपादक विपिन चंद्र पाल थे, है ना। उसके इस्तीफे के बाद यहाँ पे अरविंद संपादक बने, किसका? वंदे मातरम न्यूज़पेपर। कर्मयोगी न्यूज़पेपर चला अंग्रेजी भाषा में, धर्म बांग्ला भाषा में। देखिए यहाँ पे वंदे मातरम क्या हो जाएगा? हिंदी, है ना। कर्मयोगी इंग्लिश और उसका धर्म क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे? बांग्ला भाषा में, है ना। दोनों क्या बोलना चाहिए यहाँ पे? साहित्यिक अखबार है ना। अब देखिए यहाँ पे युगांतर 1906 में यह समाचार पत्र अरविंदो ने के भाई वारिंद्र कुमार घोष ने निकाला था। युगांतर किसने निकाला था? वारिंद्र कुमार घोष ने, है ना। ये अरविंद घोष के क्या बोलना चाहिए यहाँ पे? भाई हैं। अब देखिए मानव चक्र सिद्धांत, है ना। तो मैंने बताया था यहाँ पे मानव चक्र सिद्धांत लिया गया है, लाम्प्रेक्ट ने दिया था और ये लाम्प्रेक्ट ने संस्कृति और चक्र सिद्धांत भी दिया था। तो ये क्या है, इसको देखते हैं। ये कभी कभी जमाने आता है ना। देखिए प्रतीकात्मक युग मतलब आदिम जर्मनी, आदिम मतलब जर्मनी का आदिम युग जब आदि मानव जैसे इंसान रहता था, है ना। अब प्रकारात्मक युग मतलब क्या हो जाएगा? प्रारंभिक मध्य युग, है ना। और परंपराबद्ध युग मतलब क्या हो जाएगा? देखिए परंपरा, है ना, प्रकारात्मक आधा त, फिर परंपराबद्ध आधा ध, है ना। तो प्रारंभिक मध्य युग और परवर्ती मध्य युग ये हो गया। व्यक्तिवादी युग मतलब क्या हो जाएगा? पुनर्जागरण से लेकर प्रबोधन काल तक का युग, है ना। और आत्मनिष्ठावादी युग मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? रोमांसवाद से आरंभ यह, है ना, स्नावयिक तनाव का युग है ना। अरविंद ने लामक्रेट के यहाँ पे मतलब यहाँ देखिए 5 प्रयोग बताए यहाँ पे, प्रतीकात्मक, फिर प्रकारात्मक, आधा त आ गया है, प्रतीकात्मक यहाँ पे, प्रकारात्मक, परंपराबद्ध यहाँ पे व्यक्ति और उसके बाद आत्मनिष्ठावादी युग, है ना। लास्ट में क्या करोगे आप यहाँ पे? व्यक्ति से आत्मनिष्ठावादी युग में क्या कर लोगे? प्रवेश कर लोगे। व्यक्ति से आप कहाँ? आत्मनिष्ठा, अध्यात्म, ऐसे करके याद रखो थोड़ा सा। अरविंद के लामक्रेट में प्रकाश सिद्धांत को भारत में लागू किया गया और मतलब जो प्रकाश सिद्धांत लामक्रेट ने दिया था उसको भारत में लागू किया, मतलब भारत में प्रकाश लाना है। लामक्रेट के मनोविज्ञान में भारतीय अध्यात्म भी मिला दिया, है ना। मतलब लामक्रेट का मनोविज्ञान था उसमें भारतीय अध्यात्म को भी अरविंद ने मिला दिया, तो ये थोड़ा ज़्यादा यूजफुल हो गया, फ्रूटफुल हो गया, है ना। अब देखिए अब यहाँ पे लामक्रेट से कॉपी करके उन्होंने यहाँ पे भारत के मतलब संदर्भ में उन्होंने दिया कि प्रतीकात्मक युग मतलब क्या आ जाएगा? वैदिक युग, मतलब जब यहाँ पे वेद का निर्माण हुआ था। प्रकारात्मक युग यहाँ पे तो वर्ण व्यवस्था आ गई यहाँ पे, है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और उत्तर वैदिक काल यहाँ पे आ गया, है ना। उसके बाद यहाँ पे परंपराबद्ध युग में क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे?
जाति व्यवस्था है ना, तो जाति व्यवस्था इस युग में हावी हो गई थी और उसके अतिरिक्त यहाँ पे अछूत है ना, भेदभाव, ये सब चीज़ें यहाँ पे समाज में व्याप्त हो गई थी है ना। और चौथा पॉइंट क्या बोला, व्यक्तिवादी युग है ना, तो पाश्चात्य प्रभाव वाला आधुनिक युग जो बुद्धि, विवेक और स्वतंत्रता लाया है ना, तो व्यक्तिवादी युग भी यहाँ पे बताया गया है ना। उसके बाद आत्मनिष्ठावादी युग क्या हो जाएगा, अरविंदो के अनुसार इसकी जगह आध्यात्मिक युग आनी चाहिए ताकि मानवीय आत्मा का सर्वोच्च विकास हो तथा अति मानव का आगाज हो है ना। ये आत्मनिष्ठावादी युग क्या है, इसमें अब अति मानव आएगा यहाँ पे। देखिए एक होता है पशु है ना, पशु यहाँ पे, और एक होता है मानव, और मानव के बाद क्या होता है अपने यहाँ पे अति मानव है ना, अति मानव होता है यहाँ पे। तो वो क्या बोलते हैं कि भविष्य में क्या हो जाएगा, अति मानव आएगा, और अति मानव में वही मतलब श्रेष्ठता मानव से ज़्यादा रहेगी, जैसे कि यहाँ पे पशु से ज़्यादा श्रेष्ठता किसमें, मानव में है। मतलब मानव क्या बोलना चाहिए, पशु से जितना श्रेष्ठ है उतना ही अति मानव मानव से क्या होगा, श्रेष्ठ होगा है ना। तो अति मानव सबसे बड़ी अवधारणा है, इसी को बोलते हैं सुपर ह्यूमन थ्योरी है ना। मानव चक्र सिद्धांत यहाँ पे विकास का एकीकृत सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, ठीक है। आध्यात्मिक नीतिवाद मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, और देवी न्याय सिद्धांत, इन्होंने नीतिवाद बोला। नीतिवाद मतलब क्या बोला, यहाँ पे सभी चीज़ें पूर्व नियत हैं, आप ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे है ना। इसमें इन्होंने आर्थिक नीतिवाद और आध्यात्मिक नीतिवाद दिया। आध्यात्मिक नीतिवाद मतलब क्या करें, भगवान सब चीज़ को पहले से यहाँ पे निर्धारित कर दिया और उसी के साथ उन्हीं के अनुसार क्या हो रही चीज़ें चल रही है। या देवी न्याय है ना, मतलब यहाँ पे मतलब देवता देवी देवताओं के आधार पर सब चीज़ें पहले नियत है उसी के अनुसार चल रही है। और उसके अतिरिक्त यहाँ पे आर्थिक नीतिवाद में क्या हो जाएगा, आर्थिक नीतिवाद में क्या बोल रहा है यहाँ पे कि है ना, मतलब सभी चीज़ यहाँ पे पैसे कंट्रोल करता है, मतलब पैसा से ही सब चीज़ क्या होती है, नियत होती है, बाकी सब चीज़ क्या है, व्यर्थ है। तो दो नीतिवाद के बारे में इन्होंने बताया है। नीतिवाद मतलब पहले से हर चीज़ नियत रहना है ना। तो देखिए कार्ल मार्क्स जिस प्रकार इतिहास में आर्थिक व्याख्या की है कि आर्थिक नीतिवाद कार्ल मार्क्स ने दिया था कि पैसे सब चीज़ क्या निर्धारित होती है, पहले से ही यहाँ पे पैसे के माध्यम से यहाँ सब चीज़ें नियत कर ली गई है ना। उसी प्रकार अरविंदो ने मानवीय इतिहास संदर्भ में यहाँ पे आध्यात्मिक नीतिवाद तथा देवी न्यायवाद का सिद्धांत को स्वीकारा है ना। अरविंद क्या बोलते हैं यहाँ पे, आध्यात्मिक नीतिवाद तथा देवी न्यायवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया। अरविंदो के अनुसार यहाँ पे इतिहास की प्रत्येक घटना, प्रत्येक चरण के मूल में ईश्वर की शक्तियाँ है ना कार्य करती है ना। तो यहाँ देखिए मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कार्ल मार्क्स की वो आर्थिक नीतिवाद की व्याख्या को नकारते हैं और आध्यात्मिक नीतिवाद की क्या करते हैं यहाँ पे प्रश्रय देते हैं कि भगवान ने है ना, ईश्वर ने की शक्तियाँ प्रत्येक स्तर पर कार्य कर रही है, चाहे अंग्रेज यहाँ के शासन कर रहे हैं या फिर भारत क्रांतिकारी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, इस सब के पीछे कहीं ना कहीं यहाँ पे ईश्वरीय शक्तियाँ हैं है ना। काली माता है ना, काली परमात्मा की एक नियामक शक्ति का गतिशील क्रियाकलाप ही इतिहास है। मतलब काली माता ही क्या कर रही है यहाँ पे, मतलब काली है ना, मतलब यहाँ पे माता का स्वरूप है जो है ना, ये चीज़ों को क्या कर रही है यहाँ पे पहले से नियत कर दिया गया है, कर दे रही है ना। इसके तर्क की पुष्टि के लिए उन्होंने दो ऐतिहासिक उदाहरण दिए कि प्रथम बंगाल का राष्ट्रवाद, ब्रिटिश शोषण तथा उत्पीड़न सब ईश्वरीय योजना का अंग है ना। द्वितीय क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये फ्रांस की क्रांति भी ईश्वर की इच्छा का परिणाम है, ईश्वर चाह रहे हैं तभी सब चीज़ें हो रही है ना। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे नेपोलियन आदि क्रांतिकारी है ना, काले की इच्छा से ही है ना कार्य रूप दे रहे हैं है ना। तो ये जो क्रांतिकारी यहाँ पे जो अपने देश की है ना इच्छा, मतलब यहाँ पे स्वतंत्रता के लड़ रहे हैं, वो काले की इच्छा से ही लड़ रहे हैं है ना। यही बोल रहे हैं यहाँ पे। अरविंदो का विचार था कि अंग्रेजी शासन भी देवी व्यवस्था है जो भारत में उसकी भूलों के लिए दंडित करने और नवीन जागरूकता का संचार करने के लिए आया है ना। उन्होंने लिखा है कि अंग्रेजी दमन ईश्वर के हथौड़े के अलावा और कुछ नहीं है ना। अंग्रेजी की दमन क्या बोलना चाहिए पे, ईश्वर के हथौड़े के अलावा कुछ नहीं, वो ईश्वर का क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, हथौड़ा है ना, जो हमें उचित आकार में लाने के लिए पीटा जा रहा है ताकि हम शक्तिशाली राष्ट्र बन सके और एक संसार में है ना उसके कार्यों के अनुसार हमें ढाला जा सके। तो अरविंदो के इस देवी न्यायवाद, जिसको क्या बोलते हैं देव न्याय सिद्धांत बोलते हैं, पर भगवत गीता है ना और हेगेल के प्रत्ययवाद का प्रभाव है ना। जो देवी न्यायवाद बोला मैंने यहाँ पे, वो कहाँ से लिए हैं, भगवत गीता और हेगेल के प्रत्ययवाद से उन्होंने लिया है। देवी न्यायवाद गीता के अनुसार यहाँ पे मानव का वास्तविक कर्ता है ना, मतलब मानव वास्तविक कर्ता नहीं है, ईश्वरी, मतलब यहाँ पे ईश्वर वास्तविक कार्य करता है ना। हेगेल ने इसी देवी न्याय को इतिहास का औचित्य बताया है ना। सिकंदर, सीजर, नेपोलियन आदि महापुरुष को अचेतन रूप से विश्वात्मा की इच्छा के मूर्त रूप है ना, तो विश्वात्मा की इच्छा को ही मूर्त रूप दिया। मतलब यहाँ पे ये जो नेपोलियन, सीजर, सिकंदर ने जो काम किया है, उन्होंने क्या किया यहाँ पे, जो ईश्वर है या विश्वात्मा है उनकी इच्छा को ही क्या किया यहाँ पे, जो उनकी इच्छा थी उसको मूर्त रूप दिया है। हेगेल की तरह अरविंदो भी राष्ट्र को देवी है ना या विश्वात्मा मानते थे। मतलब हेगेल ही मानता था कि यहाँ पे जो चीज़ चल रहा है यहाँ पे वो देवी या फिर आप पारलौकिक शक्ति के माध्यम से ही चल रहा है ना। वे अरविंद मानते हैं कि राष्ट्र की भी आत्मा होती है जो सर्वोच्च है। मतलब यहाँ पे राष्ट्र की आत्मा मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, भारत माता। तो भारत माता क्या है यहाँ पे, उसको इस मतलब यहाँ पे मतलब इंसान के रूप में या फिर माता के रूप में उसको इंगित करते हैं और उनकी भी क्या है यहाँ पे आत्मा है। और भारत माता पर भी जब यहाँ पे अंग्रेज अत्याचार करते हैं तो उनकी आत्मा क्या हो जाती है यहाँ पे, काँप जाती है, सिहर उठती है, ऐसा वो बोल रहे हैं।
तो यहाँ पे व्यक्ति के समान राष्ट्र का भी एक शरीर और चेतना युक्त क्या है यहाँ पे जीवन है, ऐसा कौन बोलते हैं? अरविंद घोष बोलते हैं। अरविंद का तत्व शास्त्र आध्यात्मवाद और भौतिकवाद का समन्वय है ना। आध्यात्म मतलब यहाँ पे ईश्वर की चिंतन करना है ना, आध्यात्मिक और यहाँ पे है ना विमुख होना, और भौतिकवाद मतलब यहाँ पे मतलब यहाँ पे भौतिक साधन जो यहाँ पे इंसान की सुख समृद्धि को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं ना। तो आध्यात्मवादी या रहस्यवादी दार्शनिक आत्मा को, विचार तत्व को सृष्टि का क्या मानते हैं, वे मूल तत्व मानते हैं, है ना। भारतीय उपनिषदों में व्यक्त ज्ञान यूनान के पाइथागोरस है ना, वो प्लेटो और जर्मन दार्शनिक हेगल आदि से आदि प्रत्ययवादी ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे भारतीय उपनिषद में जो व्यक्त ज्ञान है वो यहाँ पे यूनान के पाइथागोरस, प्लेटो और जर्मन दार्शनिक हेगल के प्रत्ययवादी ही है ना। आदि प्रत्ययवादी भारत में शंकराचार्य, विवेकानंद और आदि संतों के संबंध में प्रत्ययवाद से ही है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आत्मा को क्या मान रहे हैं, है ना। मतलब सृष्टि का मूल तत्व कौन मानते हैं यहाँ पे, अरविंद घोष मानते हैं। और वो इसको यहाँ पे मतलब यहाँ पे हेगेल, प्लेटो के प्रत्ययवाद तथा शंकराचार्य और विवेकानंद के प्रत्ययवाद से क्या करते हैं, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। भौतिकतावाद लौकिकतावाद उपयुक्त का उल्टा है, मतलब यहाँ आध्यात्मवाद का उल्टा क्या है, यहाँ पे भौतिकतावाद है, मतलब आध्यात्मवाद है ना। आध्यात्मवाद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आध्यात्म विलोम शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पे, भौतिकवाद या फिर क्या हो जाएगा, लौकिकवाद है ना। तो भौतिक मतलब क्या हो जाएगा, जड़ तत्व, जो दिख रहा है वही सही है, ऐसा जड़ तत्व में बोला जाता है। तो यहाँ पे इसी को है ना, यह भौतिक तत्व को ही क्या बोलता है, सृष्टि का मूल तत्व मानता है। यूनान के एपिक्यूरियंस, प्राचीन भारत के चारवाक संप्रदाय, कौटिल्य, हाब्स, कार्ल मार्क्स आदि ने अनेक दर्शनों भौतिकतावादी को ही है ना, मतलब क्या बोला है यहाँ पे, सही बोला है। कार्ल मार्क्स यहाँ पे आर्थिक नीति तो मानते हैं, मतलब पैसा ही सब चीज़ क्या करता है यहाँ पे, निर्धारित करता है, ऐसा कार्ल मार्क्स बोलते हैं। अरविंद का विचार था कि औद्योगिकरण के बाद यूरोप में भौतिकतावाद का वर्णन किया है ना, और यहाँ पे भारत, जबकि आध्यात्मवाद को भुला दिया गया, जबकि भारत ने आध्यात्मवाद का वर्णन किया है ना। औद्योगिकरण के माध्यम से यूरोप ने भौतिकतावाद की ओर गया है ना, मतलब आध्यात्म छोड़ के भौतिकतावाद की ओर गया, जबकि भारत भौतिक आध्यात्मिकवाद के क्या हुआ यहाँ पे, अग्रसर हुआ है ना। इसलिए यहाँ पे मतलब बोलना चाहिए यूरोपियन कंट्री या फिर पश्चिमी देश क्या किए हैं, तरक्की किए हैं, क्योंकि उन्होंने आध्यात्मवाद को छोड़कर भौतिकतावाद की ओर गए और औद्योगिकरण क्या दिया, प्रश्रय दिया है ना। वे काम करने में, कर्म में विश्वास करते थे, न कि यहाँ पे भक्ति भजन ये सब चीज़ में, है ना, ये पश्चिमी देशों के लोग। अब देखिए यहाँ पे अरविंद यहाँ पे द्रव्य, भौतिक और आत्मा दोनों को महत्वपूर्ण मानते हैं, मतलब दोनों महत्वपूर्ण हैं, ये दोनों को फिर जोड़ने का काम कर रहे हैं। अतः उनके दर्शन से हमें यूरोपीय भौतिकवाद तथा भारतीय आध्यात्मवाद, मतलब यूरोपीय भौतिकवाद, यूरोप में भौतिकवाद चल रहा है, और भारतीय आध्यात्मवाद, दोनों का समन्वय जोड़ देखने को मिलता है। अरविंद के विचारों में पूर्व के आध्यात्म तथा पश्चिम के क्या बोलना चाहिए, यहाँ पे मानवतावाद और राष्ट्रवाद का सम्मिश्रण पाया जाता है। पूर्व मतलब क्या जाएगा, वही बोला भारत, यहाँ पे पूर्व के आध्यात्म, और पश्चिम मतलब क्या जाएगा, पश्चिमी देश के क्या बोलना चाहिए, मानवतावाद और राष्ट्रवाद का सम्मिश्रण देखने को मिलता है ना। दर्शन स्तर पर अरविंद ने भारतीय सन्यासीवाद, अद्वैतवादी, अनुभवातीत प्रत्ययवाद और पश्चिम के लौकिकवादी भौतिकतावाद की परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का समन्वय किया है ना। अरविंद के परम आध्यात्मिक सत्ता के विचार का उद्गम उपनिषद से माना जाता है, मतलब आध्यात्मिक सत्ता का उद्गम कहाँ से हुआ, उपनिषद से हुआ है। इसे क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, वेदांत बोलते हैं, वेदांत है ना। अब देखिए अरविंद का राजनीतिक दर्शन कैसा है, निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत। तो मैंने बताया था यहाँ पे अरविंद ने निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत कहाँ से ली थी, यहाँ पे आयरलैंड से ली थी, है ना। आयरलैंड में ब्रिटेन के खिलाफ क्या चला था, यहाँ पे एक सिन फिन आंदोलन चला था, और इसके नेता कौन थे यहाँ पे, पार्ले नेल है ना, पार धन नेल है ना, नेल है ना, मतलब यहाँ पे पारनेल है ना, पारनेल मतलब यहाँ पे नेल के उस पार, ऐसा याद रखो। तो उन्होंने ये लिया था निष्क्रिय प्रतिरोध। अरविंद ने 1905 में बंग भंग स्वदेशी आंदोलन में उग्र यानी गर्मपंथी रूप से भागीदारी की, तथा इसी आंदोलन द्वारा नारा दिया, नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं, मतलब नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं, पहले पढ़ चुके हैं अपन। निष्क्रिय प्रतिरोध को उल्टा गांधी जी क्या बोलना चाहिए, सत्याग्रह या सक्रिय प्रतिरोध है, मतलब हम अंग्रेजों की मदद करते रहेंगे और अंग्रेजों का मतलब विश्वास जीत कर हम क्या करेंगे, यहाँ पे भारत स्वतंत्रता क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। अरविंदो ने निष्क्रिय प्रतिरोध की जो व्याख्या की उसमें हिंसा के लिए स्थान नहीं है ना, हिंसा के लिए क्या नहीं है, यहाँ पे स्थान नहीं है। मतलब हिंसा मतलब ऐसे नहीं करना है, मतलब अंग्रेजों का सहयोग न करके अपने क्या करना है, अंग्रेजों को तोड़ने का प्रयास करना है, हिंसा नहीं करनी है अपने यहाँ पे, है ना। अरविंदो को मानना था कि यहाँ पे ब्रिटिश कुशासन से मुक्ति के लिए न तो उदार राष्ट्रवादियों की प्रार्थना, प्रतिवेदन और प्रतिरोध की नीति काम में होगी, और न ही क्रांतिकारियों की राष्ट्रवादियों और बम की गोली, है ना। उसने तीसरी नीति यहाँ पर निष्क्रिय प्रतिरोध या आत्मविकास सिद्धांत दिया, है ना। मतलब ये आप क्या करो, यहाँ पे नरमपंथी की तरह यहाँ पे ट्रिपल पी फॉलो मत करो, या फिर यहाँ पे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी की तरह यहाँ पे गोली और बम मत चलाओ, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ करो, यहाँ पे निष्क्रिय प्रतिरोध करो, यहाँ पे सीधा उनका यहाँ पे जो भी यहाँ पे वो सुविधा दे रहे हैं उसका क्या कर दो, प्रतिरोध कर दो, और उनको टैक्स मत दो ये, और हाँ तो इसी से कहीं ना कहीं वो टूटेंगे और भारत छोड़ के वो क्या करेंगे, अंग्रेज चले जाएंगे। निष्क्रिय प्रतिरोध दो स्तरों पर कार्य करता है। प्रथम आत्म विकास के लिए स्वराज, है ना, मतलब पूर्ण स्वराज, स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी को अपनाना, राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाना,
तथा स्वदेशी स्कूल अपनाना, कॉलेज मध्यस्थ न्यायालय खोला जाना। यहाँ पे द्वितीय तरीका क्या बोलना चाहिए, बहिष्कार, मतलब यानी बॉयकॉट। इसके तहत विदेशी वस्तुओं, स्कूलों, न्यायालयों को क्या करना, बहिष्कार करना, है ना। न सरकार की सहायता की जाती है और न टैक्स चुकाया जाता है। मैंने पहले ही बताया निष्क्रिय प्रतिरोध के बारे में। निष्क्रिय प्रतिरोध का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे सामान्य या संगठित अवज्ञा द्वारा कानूनों को ढप करना और ब्रिटिश सत्ता क्या करना, यहाँ पे विरोध करना था। ठीक है, अब देखते हैं आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने बोला 1910 से 1950 तक, है ना, 1950 तक के वे आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को उन्होंने क्या कर लिया था, वर्ण कर लिया था, है ना। इसमें क्या कर लिया था, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को वर्ण कर लिया था, स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, है ना। इसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद सिद्धांत भी बोलते हैं, आध्यात्मिक को क्या बोलते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद सिद्धांत भी बोलते हैं। इसमें राष्ट्रवाद को धर्म और किससे, आध्यात्म से जोड़ा गया, है ना। राष्ट्रवाद किससे जोड़ा गया, यहाँ पे धर्म और आध्यात्म से जोड़ा गया। ठीक है, राष्ट्रवाद एक क्या बोलना चाहिए, धर्म है। भारत माँ एक देवी है जो अंग्रेजियों द्वारा क्या की, शोषित और जर्जित, है ना। राष्ट्र कोरी भौतिक या राजनीतिक इकाई नहीं है। राष्ट्र कोरी या कोरी भौतिक या राजनीतिक इकाई नहीं है, मतलब भौतिक साधन नहीं है यहाँ पे, यह कहीं ना कहीं राष्ट्र आध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है। सच्ची राष्ट्रीयता क्या बोलना चाहिए, सनातन धर्म। आप सनातन धर्म का पालन करो। यहाँ पर सनातन धर्म था हिंदू पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पद्धति से नहीं, बल्कि, है ना, मतलब यहाँ पे आप पूजा करते रहो, अनुष्ठान करो, ये सब नहीं है यहाँ पे। ये मतलब सनातन धर्म ये नहीं है। सनातन धर्म क्या है, यहाँ पे राष्ट्र के लिए त्याग और क्या करना, बलिदान करना, यानी राष्ट्र सेवा ही, है ना, धर्म सेवा है। राष्ट्र सेवा ही धर्म सेवा, राष्ट्र की सेवा ही धर्म सेवा है। क्योंकि आपको यहाँ पे, है ना, किसकी पूजा नहीं करनी है यहाँ पे, है ना, भगवानों की, ईश्वर की पूजा नहीं करनी है आपको। यहाँ पे आपको किसकी पूजा करनी है, यहाँ पे भारत माँ वाली पूजा है। ये भारत माँ की आपको पूजा करनी है, भारत को माँ माना है उन्होंने, आप भारत माँ की पूजा करनी है, यही राष्ट्र है और यही अपना क्या है, धर्म सेवा है ना। इसलिए अरविंदो ने कहा कि योगी को राजनीतिक, है ना, नेता के पीछे खड़ा रहना चाहिए। योगी क्या, जैसे ये राजनीतिक नेता है उसके पीछे किसको खड़ा रहना चाहिए, योगी को खड़ा रहना चाहिए। उसे अपने राजनीतिक नेता के रूप में व्यक्त करना चाहिए, है ना, मतलब योगी को क्या करना चाहिए, राजनीतिक नेता के रूप में व्यक्त करना चाहिए, है ना। रामदास को शिवाजी के साथ एक ही शरीर में जन्म लेना और मोजिनी को काबूर के मिश्रित रूप होना, ये वो अरविंद खुद बोलते हैं। मतलब रामदास उसके गुरु थे शिवाजी के, दोनों एक साथ, वैसे मेजिनी को काबूर साथ, दोनों एक साथ को मतलब पैदा होने की बात करते हैं एक ही शरीर में। अरविंदो राष्ट्रवाद, है ना, तो अरविंदो क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रवाद कोई कोरा राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। राष्ट्रवाद क्या बोलना चाहिए, एक धर्म है जो सीधा ईश्वर से आया है, जो सीधा किससे, ईश्वर से आया है। राष्ट्रवाद क्या है, अनंतस्वर, है ना। अरविंदो का यहाँ पे राष्ट्रवाद एक धर्म है जो ईश्वर के यहाँ भारत आया तथा ईश्वर उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। अरविंदो ने नव वेदांत दर्शन के का पर आधारित है ना। अरविंदो राष्ट्रवाद नव वेदांत दर्शन के आधार पर आधारित है। ये नव वेदांत दर्शन कहाँ दिया, यहाँ उन्होंने यहाँ पे विवेकानंद से। और यहाँ पे आध्यात्मिक राष्ट्रवाद भी किससे लिया था, विवेकानंद से लिया था। ठीक है, अरविंदो क्या बोलते हैं, भारतीय संस्कृति के रूप में सदैव एक राष्ट्र रहा है, इसमें किंतु इसमें राजनीतिक आयाम सदैव अनुपस्थित रहे। मतलब यहाँ पे राष्ट्र तो रहा है पर इसमें राजनीतिक आयाम क्या रहे, यहाँ पे अनुपस्थित रहे हैं। भारत एक साझे आत्मिक जीवन, साझी संस्कृति, एक साझा सामाजिक संगठन, एक साझा राजनीतिक प्रमुख रखने के संदर्भ में ही रहा है, किंतु एक राष्ट्रीय राज्य नहीं रहा। भारत एक राष्ट्रीय राज्य रहा है क्या, नहीं रहा। विपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि अन्य नेताओं के लिए राष्ट्रवाद केवल एक बौद्धिक मान्यता या आकांक्षा है, लेकिन अरविंद के लिए राष्ट्रवाद उनकी आत्मा का सर्वोत्तम, मतलब राष्ट्रवाद क्या है, उनकी आत्मा का सर्वोत्तम मनोभाव है ना। मतलब दूसरे नेताओं के लिए राष्ट्रवाद क्या है, एक बौद्धिक मान्यता और आकांक्षा है, बस एक पाने वाली चीज़ है। पर यहाँ पे अरविंद घोष के लिए क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, यहाँ पे आत्मा का सर्वोत्तम मनोभाव है। रोनाल्ड सोन अपनी पुस्तक द हार्ट ऑफ, है ना, आर्यवर्त में लिखते हैं कि अरविंद घोष ने अराजकता के भयावह वातावरण में धर्म की, मैं बताया यहाँ पे रोनाल्ड शो, एक शो करना, है ना, एक शो करना यहाँ पे, जैसे वहाँ पे अपना जादूगर लोग शो करते हैं उस टाइप से यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि अरविंद घोष का अराजकता में धर्म के बीज उन्होंने क्या किया, यहाँ पे भरे। मतलब अराजकता के वातावरण में धर्म के बीज किसने पूछे, वो यहाँ पे अरविंद घोष ने यहाँ पे, या फिर धर्म का यहाँ पे प्राण फूकने काम किसने किया, यहाँ पे अरविंदो ने किया। नव वेदांत दर्शन, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद तरह अरविंदो भी नव वेदांतवादी थे और यहाँ पे नव वेदांत और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद पर बल उन्होंने दिया है। मैंने बताया था यहाँ पे विवेकानंद से यहाँ पे चोरी किया नव वेदांतवाद और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को। अरविंदो राष्ट्र को तो ईश्वर स्वरूप मानते थे और राज्य केवल यंत्र मानते थे। मतलब राष्ट्र क्या है, यहाँ पे ईश्वर का स्वरूप है और राज्य क्या है, केवल यंत्र मात्र है। आंगिक सिद्धांत के आलोचक थे वे। आंगिक सिद्धांत क्या थे, आलोचक थे। उन्होंने कहा कि राज्य एक सुविधा है ना, इसमें सामूहिक विकास की भद्दी सुविधा है जिसमें कभी भी स्वयं के साध्य नहीं बना जा सकता ना। राज्य एक सुविधा है, हमारे सामूहिक विकास की भद्दी सुविधा है जिसे कभी भी स्वयं के साध्य नहीं बनाया जा सकता। अरविंदो के अनुसार यहाँ पे स्वतंत्र गाँव के समूह के दिन अब लद गए हैं तथा इसे पुनर्जीवित नहीं किया जाना चाहिए, है ना। राष्ट्र अपनी पूर्णता का काल चाहता है। ग्रामीण जीवन उनकी जनसंख्या को समृद्ध कर इसे एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक राष्ट्रीयता में परिवर्तित करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। ऐसा कौन बोलते हैं, अरविंद घोष बोलते हैं ना। अब मानव एकता और विश्व संघ की अवधारणा किसने दी थी,
अरविंदो ने दी थी। अरविंदो के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद संकीर्ण राष्ट्रवाद नहीं है, बल्कि यह मानव एकता, अंतर्राष्ट्रीय और वसुधैव कुटुंबकम से क्या बोलना चाहिए, ओतप्रोत है ना। मतलब संकीर्ण राष्ट्रवाद मात्र नहीं है भाई, ये मानव एकता भी इसमें है, अंतर्राष्ट्रीयवाद भी है और वसुधैव कुटुंबकम भी इसमें है ना। इसलिए इन्होंने अपनी रचना द आइडिया ऑफ ह्यूमन यूनिटी में क्या लिखते हैं यहाँ पे, विश्व संघ की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। मतलब विश्व को क्या बोलना चाहिए, संघ बनाना चाहिए, तभी पूरे विश्व का विकास हो पाएगा। अरविंदो का यह विश्व संघ यहाँ पे लीग ऑफ नेशन और संयुक्त राष्ट्र जैसा नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये संगठन अस्थायी शक्तिशाली राष्ट्रों के खिलौने, है ना। अरविंदो का विश्व संघ कैसा होगा, अरविंदो का विश्व संघ ऐसा, ये लीग ऑफ नेशन या संयुक्त राष्ट्र जैसा नहीं होगा, है ना, जब भी वर्तमान में प्रचलित है ना। वो बोलते हैं ये संगठन अस्थायी शक्तिशाली राष्ट्रों के खिलौने तथा सैनिक बल प्रयोग तथा कूटनीतिक प्रपंचों पर आधारित है ना। राष्ट्रों के खिलौने, सैनिक बल तथा कूटनीतिक प्रपंचों पर आधारित थे। वहीं विश्व संघ स्वतंत्र राष्ट्रीयताओं का विश्व संघ है ना। विश्व संघ क्या है यहाँ पे, स्वतंत्र राष्ट्रीयताओं का विश्व संघ है, जिसमें पराधीन, असमानता तथा दासता के लक्षण नहीं होंगे। मतलब इसमें पराधीनता नहीं होगी, असमानता नहीं होगी और दासता जो रहती है विश्व में जो व्याप्त है उसके लक्षण नहीं होंगे। मतलब यहाँ पे एक फ्री, मतलब यहाँ पे विश्व संघ का निर्माण करना। विश्व संघ की धारणा यहाँ पे मानवीय संतता, मानवीय समानता और मानवीय बंधुता की सिद्धांत पर आधारित होगी। वही बोल रहे हैं यहाँ पे, मानवीय एकता भी इसमें रहेगी, है ना, और इसकी आधारशिला क्या रहेगी, संतता रहेगी, है ना, है ना। है ना, मानवीय एकता की धारणा सिद्धि के लिए आवश्यक आधार होगा नव मानव, जो अति मानव होगा, है ना। ये नया मानव जन्म लेगा उस टाइम पे, यहाँ पे मानवीय एकता तभी आ पाएगी और यहाँ पे एक विश्व संघ तभी बनेगा जब मानव क्या बन जाएगा, अति मानव बन जाएगा, है ना। तो मैंने पशु मानव और अति मानव के बीच आपको संबंध बताया था कि अति मानव सबसे बड़ी अवधारणा है ना। ये अति मानव होगा तो वो कहेंगे भाई यहाँ पे द्वेष भावना हो गया, यहाँ पे लाभ या ये सब से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, उसमें किसी के प्रति घृणा भाव नहीं होगी यहाँ पे, और वो तब फिर विश्व संघ का विश्व संघ का निर्माण कर पाएगा, जिसमें क्या रहेगा आपका यहाँ पे मानवीय संतता, मानवीय समानता और मानवीय बंधुता उसमें रहेगी, है ना। व्यक्तिवाद समाजवाद का खंडन, यहाँ पे अरविंदो ने व्यक्तिवाद मतलब व्यक्ति मात्र कल्याण को क्या किया, यहाँ पे मिथ्या दर्शन बताया है ना। और क्योंकि व्यक्ति स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, वह संपूर्ण ब्रह्मांड का एक भाग है जिसके अनुभव वह राष्ट्र के माध्यम से करता है ना। मानव की आत्मा सर्वहित के लिए विशाल संगठन से जुड़ना चाहती है। मतलब यहाँ पे आप स्वयं का आप हित नहीं कर सकते, आपको पूरे विशाल संगठन का हित को साधना पड़ेगा। विशाल संगठन का हित जुड़ा हुआ है। इस सामाजिक समूहों की स्वयं की एक स्वतंत्र आत्मा होती है, क्योंकि व्यक्ति की आत्मा विभिन्न समूहों की आत्मा एक गहन जाल साबित होती है, जिसे हम वृत्तों के भीतर वृत्त, मतलब वृत्तों के भीतर वृत्त बोल सकते हैं। इसे लोक संग्रह का सिद्धांत इसको कहते हैं। लोक संग्रह सिद्धांत तात्पर्य है कि मनुष्य स्वयं के साथ साथ पूरे समाज और सामाजिक कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए ना। लोक संग्रह सिद्धांत मतलब क्या है, मनुष्य को स्वयं खुद तो यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे मतलब यहाँ पे जागरूक रहने के साथ यहाँ पे पूरे समाज और है ना को भी जागरूक करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। मतलब स्वयं का हित मत देखो, पूरे समाज का हित देखो, ऐसा बोल रहे हैं, है ना। वही उन्होंने विशुद्ध आर्थिक रूप धारण करने, नास्तिकता, निरंकुशता के रूपी समाजवाद की भी आलोचना की है। मतलब यहाँ पे विशुद्ध उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, विशुद्ध आर्थिक मतलब आप आर्थिक रूप धारण कर रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे आप क्या बोलना चाहिए, यहाँ पे निरंकुशता, नास्तिकता और निरंकुशता का आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, चोला पहन रहे हो, तो उसकी क्या करते हैं यहाँ पे, आलोचना करते हैं। वो तो ऐसे भी यहाँ पे आर्थिक रूप से पैसा जोड़ने को भी यहाँ पे क्या करते हैं, नकारते हैं। उसके अतिरिक्त यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, यहाँ पे नास्तिकता मतलब यहाँ पे नास्तिकता को भी क्या करते हैं, नकारते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। जो नास्तिक उसकी क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। रूसी समाजवाद जहाँ संतता का नाश किया है, वहीं जर्मन नाजीवाद ने संतता समानता दोनों का गला घोट दिया है ना। तो यहाँ पे रूसी समाजवाद क्या कर रहा है, संतता का नाश कर दिए हैं, और जर्मन नाजीवाद ने संतता और समानता दोनों गला घोट दिया, ऐसा बोलते हैं। एक दल की तानाशाही चाहे वह रूस, जर्मनी या इटली में हो, है ना। इटली में फांसीवाद था, तो क्रमशः साम्यवाद, नाजीवाद और फांसीवाद, मतलब यहाँ पे रूस में साम्यवाद समाजवाद, जर्मनी में क्या बोला नाजीवाद, और यहाँ पे इटली में क्या बोला फांसीवाद के रूप में अरविंदो ने कहा कि इसे तर्क के द्वार का अंत कहते हैं। जहाँ पे तर्क क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है ना। मतलब यहाँ पे आप राजनेताओं से तर्क नहीं कर सकते। यहाँ पे राजनेता क्या हो जाएंगे, यहाँ पे निरंकुश हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे जर्मनी में कौन था, हिटलर था, है ना। इटली में कौन था, यहाँ पे मुसोलिनी था। तो यहाँ पे तर्क तो आप कर ही सकते, तर्क द्वारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंत हो जाएगा, और स्वतंत्र सोच और विवेक बुद्धि क्या हो जाएगा, यहाँ पे गला घोटने जैसा है ये, है ना। स्वतंत्रता के संबंध में अरविंदो के विचार क्या थे, यहाँ पे अरविंद और टैगोर दोनों ही विश्वास है कि यदि मनुष्य आध्यात्मिक संतता प्राप्त कर लेता है तो सामाजिक और राजनीतिक संतता स्वतः प्राप्त हो जाएगी। पहले आध्यात्मिक संतता प्राप्त करो भाई यहाँ पे, और सामाजिक और राजनीतिक संतता बाद में प्राप्त हो जाएगी। अरविंद अनुसार अपने जीवन के नियमों का पालन करना ही संतता है ना। अरविंद क्या बोलते हैं, अपने जीवन के जो आपने जीवन नियम बना है उनका पालन करना ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता की धारणा में रूसो तथा भगवद गीता के विचारों का समन्वय देखने को मिलता है ना। रूसो और क्या बोला यहाँ पे, भगवद गीता के विचार उन्होंने लिए थे, है ना। जो आप नियम बना रहे, रूसो क्या बोलता था, अपने स्वयं द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना ही स्वतंत्रता है। उसी को आप फॉलो कर रहे हैं, कौन, अरविंद, है ना। अपने जीवन नियमों का पालन करना ही क्या स्वतंत्रता। ये कहाँ से लिया था, रूसो और भगवद गीता से लिया था।
है ना। अरविंदो एक व्यापक संतता आधारित सामाजिक कानून, है ना, मतलब अरविंद व्यापक संतता आधारित सामाजिक कानून होगी। संतता विधि मानव समाज की एक सच्ची आध्यात्मिक संभावना की ओर विकास का संकेत होगी। ऐसा कौन बोलते हैं? अरविंद बोलते हैं। उनके अनुसार संतता का अर्थ है कि अपने अस्तित्व के नियमों का पालन करने की संतता, अपनी प्राकृतिक आत्मपूर्ति के लिए विकास की संतता और स्वाभाविक रूप से अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना, यह आध्यात्मिक और आंतरिक संतता ही होगी, है ना, जो स्वयं में परिपूर्ण होगी। मतलब यहाँ पे आध्यात्मिक और आंतरिक संतता वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ना। इसके ऊपर कौन दे रहे हैं यहाँ पे? बल अरविंद खुद दे रहे हैं। अरविंद अनुसार यहाँ पे संतता समानता की एकता केवल मानवीय भाईचारे अथवा बंधुत्व गुण के द्वारा ही प्राप्त नहीं किया जाता। यह अन्य किसी चीज़ पर आधारित नहीं हो सकती है, ना। आत्म संतता चाहती है, मतलब यहाँ पे जब आत्म संतता चाहती है तो इसका तात्पर्य है कि आत्म विकास की संतता, मनुष्य और उसके संपूर्ण अस्तित्व में देवीयता का आत्म विकास करना, है ना। जब यह समानता चाहती है तो इसका तात्पर्य है कि यह सभी के लिए समान रूप से स्वतंत्रता और सभी के लिए एक ही ईश्वर तथा एक ही आत्मिक स्वीकृति क्या करती चाहती है ना। जब यह बंधुत्व के लिए प्रयास करती है तो इसका अर्थ है कि यह आत्म विकास की समान संतता के समान लक्ष्य और समान जीवन और आंतरिक आध्यात्मिक समाज की पहचान पर आधारित विवेक और भावना संगम रूप में स्थापित हो रही है ना। यह तीनों चीज़ें वास्तव में आत्मा की प्रकृति है, क्योंकि संतता, समानता, बंधुता, है ना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये रूसो, है ना, रशियन क्रांति जो थी यहाँ पे रूसो क्रांति, उससे लिए गए संतता, समानता, बंधुता। ये भारतीय संविधान में भी लिए गए हैं, संतता, समानता, बंधुता, है ना। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, यही आत्मा के देवी गुण है बोलना चाहिए, है ना। और ये रूस में भी आया था, सॉरी, ये रूसो ने भी इसको लाया था, संतता, समानता, बंधुता, ये रूसो के लिए गए विचार है। अब अरविंद का महामानव या अति मानव, या महामानव अति मानव मतलब क्या? शक्तिमान, जब आप देखते हो शक्तिमान जैसा ही है ना। शक्ति मानव क्या था यहाँ पे? अति मानव था, जिसकी जो क्षमताएं थी वह क्या थी यहाँ पे? मानव से श्रेष्ठ थी, है ना। तो महामानव विराट पुरुष देवी मानव की अरविंदों की धारणा जर्मन दार्शनिक नीत्शे, है ना, कि सुपरमैन थ्योरी से प्रभावित है। नीत्शे में क्या बोलते हैं यहाँ पे? सुपरमैन थ्योरी उन्होंने लाई थी, लेकिन अरविंद के नीत्शे की अति मानव में अमानवीय राक्षस बैठा था। मतलब यहाँ पे नीत्शे का जो यहाँ पे आया था, है ना, जो मतलब यहाँ पे सुपरमैन आया था उसमें अमानवीय राक्षस बैठा था, उसका आध्यात्मिकरण कर दिया, है ना। तो राक्षस जो बैठा था यहाँ पे, उसका मानव वो भी अति मानव है, पर वो राक्षसी प्रवृत्ति का। इसमें जब आप आध्यात्म को जोड़ दोगे यहाँ पे तो वो फिर अच्छा, मतलब क्या हो जाएगा? अति मानव बन जाएगा। निश्चय का अति मानव यहाँ पे महान रूप से अति दानव जैसा था, है ना। मतलब यहाँ पे जो नित्य का था वो दानव जैसा था। दानव में फिर यहाँ पे क्या करेंगे? मतलब अरविंद ने क्या किया यहाँ पे? गीता, है ना, तो उसमें क्या करते हैं? फिर वो आध्यात्मिकरण कर देंगे इसका, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना। जबकि अरविंद का महामानव क्या बोला यहाँ पे? सच्चे अर्थ में गीता के कर्मयोग स्थिति प्रज्ञा, मतलब यहाँ पे स्थिति प्रज्ञा मतलब क्या जाएगा? समुद्र की लहरों की तरह आपको क्या करना है यहाँ पे? शांत रहना है। समुद्र की लहरों की तरह आपको विचलित नहीं होना है यहाँ पे, है। मतलब आपको क्या करना है यहाँ पे? नदी की, मतलब यहाँ तालाब की, मतलब यहाँ पे उसकी तरह से आपको क्या शांत रहना है। मतलब यहाँ पे शांत रहने वाली बात कर रहे हैं यहाँ पे। वो अति दानव नहीं है, वो शांति प्रत्येक क्या है यहाँ पे? महामानव है ना। जो समुद्र की धाराओं की तरह यहाँ पे विचलित नहीं होता, वह शांत मन से क्या करता है यहाँ पे? चीज़ों को समझने का प्रयास करता है। इस प्रकार अरविंद का प्रतिपादित अति मानव यहाँ पे वेदांत और निश्चय के विचारों का समन्वय है। मतलब यहाँ पे अब निश्चय के विचार यहाँ पे राक्षसी प्रवृत्ति, दानव प्रवृत्ति का अति मानव, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपना वेदांत का मानव, ये दोनों को मिक्स कर देंगे तो यहाँ पे एक नई मानव की अवधारणा अस्तित्व में आएगी, जो कि सभी अति मानव में क्या है? श्रेष्ठ है। निश्चय का अति मानव क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? आक्रामक, शक्ति संपन्न तथा अबौद्धिक, अति बौद्धिक प्राणी। इसके विपरीत अरविंद का अति मानव क्या हो जाएगा? ऐसा रूपांतरित व्यक्ति जो अपने जीवन के उच्चतर देवी शक्तियों तथा आनंद की अभिव्यक्ति करता है। अरविंद का मानना था कि विश्व संघ आध्यात्मिकरण पर आधारित आध्यात्मिकृत समाज होगा, है ना। और ऐसा समाज तभी बनेगा जब सर्व ज्ञान संपन्न विश्व के ज्ञाता और सृष्टा के रूप में अति मानस का अवतरण होगा ना। अति मानस का अवतरण होगा, ये तो होगा ही भाई। यहाँ पे जब यहाँ पे विश्व में क्या हो जाएगी? यहाँ पे स्वतंत्रता, समानता, बंधुता आ जाएगी, है ना। एक विश्व संघ बनेगा, और विश्व संघ तभी बन जाएगा जब सब विश्व संघ के सभी लोग क्या हो जाएंगे? यहाँ पे अति मानव बन जाएंगे उस टाइम पे ना। विश्व संघ, यहाँ पे विश्व संघ बनेगा, बोलता है यहाँ पे विश्व संघ, यहाँ पे जहाँ पे स्वतंत्रता, समानता, बंधुता रहेगी, मानव मानव में क्लेश नहीं रहेगा, द्वेष भाव नहीं रहेगा, एक दूसरे की, है ना, मदद करने की प्रवृत्ति रहेगी। और ये सब यहाँ पे नॉर्मल इंसान में तो नहीं आ सकती, यह सब किस में आ सकती है? अति मानव में हो सकती है। तो जब विश्व संघ बनेगा तो उसमें क्या हो जाएंगे? अति मानव लोग पैदा होंगे, है ना। अति मानव एक ऐसा रूपांतरित व्यक्ति होगा जिसमें आध्यात्मिक कुछ शक्ति होगी, मतलब आध्यात्म का उसमें धर्म और आध्यात्म जुड़ा रहेगा, जिसके परिणामस्वरूप मानव का अद्वितीय नवीन जाति, है ना, उदित होगी, जो वर्तमान मनुष्य जाति से उतनी भिन्न होगी जितना कि भिन्नता मनुष्य में पशुओं से है। मैं पहले बता चुका हूँ,
व्यक्ति की इस रूपांतरण से सच्ची बंधुता, एकात्म चेतना जागृत होगी। यहाँ पे यही एकात्म आध्यात्मिक चेतना पारस्परिक सहयोग और सामंजस्य गुणों के आधार पर मानवीय एकता के आदर्श निर्माण करेगी, है ना। मानवीय एकता वही आएगा ना, विश्व संग मानवीय एकता रहेगी। और ये किससे संभव होगी? यहाँ पे अति मानव से संभव होगी, है ना। क्योंकि अति मानव में देश भावना यहाँ पे और प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं रहेगी। वो सब लोग मिलजुल काम करेंगे और एकता के क्या करेंगे? यहाँ पे एक आदर्श का निर्माण करेंगे, है ना। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो में बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।